नमस्कार, आप देख रहे हैं एचएन 24x7 और मैं हूं आपके साथ निशी भाटिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे एक स्पेशल रिपोर्ट के साथ। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। 3 दिनों से बॉर्डर इलाकों में पाकिस्तान लगातार ड्रोन हमले कर रहा है, जिससे भारतीय वायुसेना प्रणाली अधिकांश ड्रोन को मार गिरा चुकी है। विदेश सचिव और सेना के अधिकारियों ने बताया कि भारत की जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान को भारी नुकसान पहुंचा है। रिपोर्ट देखिए। भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। पाकिस्तान ने शुक्रवार को भी नापाक हरकत की। जम्मू कश्मीर के बारामूला से लेकर गुजरात के भुज तक अंतर्राष्ट्रीय सीमा और नियंत्रण रेखा पर 26 स्थानों पर ड्रोन हमले किए गए। हालांकि भारतीय वायु रक्षा प्रणाली ने अधिकांश ड्रोन को मार गिराया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अधिकारियों ने बताया कि पाकिस्तान ने राजौरी शहर पर गोलीबारी, जिसमें अतिरिक्त जिला विकास आयुक्त राजकुमार थापा की मौत हो गई, जिससे राज्य में नागरिक हताहतों की संख्या में और भी ज्यादा बढ़ोतरी देखने को मिली। भारतीय सैन्य ढांचे को निशाना बनाया। नियंत्रण रेखा पर भी ड्रोन घुसपैठ और भारी कैलिबर हथियारों से गोलाबारी की। अंतर्राष्ट्रीय सीमा और एलओसी पर श्रीनगर से नलिया तक 26 से अधिक स्थानों पर हवाई घुसपैठ के प्रयास किए गए। भारतीय सशस्त्र बलों ने अधिकांश खतरों को सफलतापूर्वक निष्क्रिय किया। फिर भी वायु सेना स्टेशनों पर उधमपुर, पठानकोट, आदमपुर और भुज बठिंडा स्टेशन, इन सब पर उपकरण व पर्सनल्स को हानि पहुंचाई। मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि पाकिस्तान ने हाई स्पीड मिसाइल सुबह 1:40 पर इस्तेमाल करके पंजाब के एयरबेस स्टेशन को दागने की कोशिश। पाकिस्तान की तरफ से भारत में जिन स्थानों पर ड्रोन हमले करने की कोशिश नाकाम की गई है, उनमें से बारामूला, श्रीनगर, अवंतीपोरा, नगरोटा, जम्मू, फिरोजपुर, पठानकोट, फाजिलका, लालगढ़, चट्टा, जैसलमेर, बाड़मेर, भुज, कुआरबेट और लाखी नाला शामिल है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया कि तीव्र और सुनियोजित प्रतिक्रिया में भारतीय सशस्त्र बलों ने केवल चिन्हित सैन्य लक्ष्यों पर सटीक हमला किया। पाकिस्तान ने लगातार दुर्भावनापूर्ण गलत सूचना अभियान चलाने का प्रयास किया है, जिसमें भारतीय S-400 प्रणाली को नष्ट करने, सूरतगढ़ और सिरसा में एयरफील्ड को नष्ट करने का दावा किया गया। भारत पाकिस्तान की तरफ से फैलाए जा रहे इन झूठों को और इन दावों को स्पष्ट रूप से खारिज किया जाता है। एक निंदनीय और अनप्रोफेशनल एक्ट के तहत पाकिस्तान ने श्रीनगर, अवंतीपुर और उधमपुर के वायुसेना अड्डों पर चिकित्सा केंद्र और स्कूल परिसर को निशाना भी बनाया, जिससे उसके द्वारा सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला करने की गैर जिम्मेदाराना प्रवृत्ति फिर उजागर हुई। पाकिस्तान द्वारा सैन्य ठिकानों को जानबूझकर निशाना बनाने के पश्चात भारतीय सशस्त्र बलों ने त्वरित व सुनियोजित जवाबी हमले किए। टेक्निकल इंस्टॉलेशन, कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स, रडार साइट्स और हथियार भंडार को चुनकर निशाना बनाया गया। रफीकी, मुरीद, चकलाला, रहमियार खान, सुकूर और चुनिया स्थित पाक सैन्य ठिकानों पर एयर लॉन्च सटीक हथियारों व लड़ाकू जेट से प्रहार किए गए। पसरूर स्थित रडार साइट और सियालकोट का एविएशन बेस भी प्रिसीजन एम्यूनेशन से टारगेट किए गए। पंजाब के फिरोजपुर में एक सशस्त्र ड्रोन ने एक नागरिक क्षेत्र को निशाना बनाया, जिसके कारण एक स्थानीय परिवार के सदस्य गंभीर रूप से घायल भी हुआ। भारतीय सशस्त्र बल उच्च स्तर की सतर्कता बनाए हुए है और ऐसे में सभी हवाई खतरों को काउंटर ड्रोन सिस्टम का उपयोग करके ट्रैक और निपटाया जा रहा है। स्थिति पर कड़ी और निरंतर निगरानी रखी जा रही है और जहां भी आवश्यकता हो तीव्र कार्रवाई भी की जा रही है। कर्नल सोफिया कुरैशी ने बताया कि पाकिस्तान ने लाहौर से उड़ान भरने वाली नागरिक विमानों की आड़ में अंतर्राष्ट्रीय हवाई मार्गों का दुरुपयोग किया, ताकि वो अपनी गतिविधियां छिपा सके। इन कार्रवाइयों के दौरान भारत ने कम से कम कोलैटरल डैमेज की क्षति सुनिश्चित की। चिंता का विषय यह रहा कि पाकिस्तान ने लाहौर से उड़ान भरने वाले नागरिक विमानों की आड़ लेकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई मार्गों का दुरुपयोग किया, ताकि वे अपनी गतिविधियां छिपा सके।
ऐसी चालों ने भारतीय वायु प्रतिरक्षा तंत्र को नागरिक सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए अत्यधिक संयम के साथ कार्य करने के लिए विवश किया। साथ ही साथ पाकिस्तान ने मिस इन्फॉर्मेशन का सहारा लेते हुए आदमपुर स्थित S-400 प्रणाली, सूरतगढ़ व सिरसा के हवाई अड्डों, नगरोटा के ब्रह्मोस बेस, देहरागिरी के तोपखाना पोजीशन तथा चंडीगढ़ के अग्रिम गोला बारूद डिपो को नष्ट करने के झूठे दावे सोशल मीडिया पर फैलाए। भारत इन फॉल्स नैरेटिव्स को पूर्णतः खारिज करता है। पाकिस्तानी सेना ने पश्चिमी सीमाओं पर लगातार आक्रामक गतिविधियां जारी रखी हैं और उसने ड्रोन, लंबी दूरी के हथियार, युद्धक हथियार और लड़ाकू विमानों का उपयोग कर भारतीय सैन्य ढांचों को निशाना बनाया। अंतर्राष्ट्रीय सीमा और LOC पर 26 से अधिक स्थानों पर हवाई घुसपैठ करने का प्रयास किया गया। भारतीय सशस्त्र बलों ने अधिकांश खतरों को सफलतापूर्वक निष्क्रिय किया है। पाकिस्तान ने पंजाब के एयरबेस को निशाना बनाने के लिए रात 1:40 पर हाई स्पीड मिसाइलों का इस्तेमाल किया है। ब्यूरो रिपोर्ट HN 24/7। ऑपरेशन सिंदूर का बदला लेने के लिए पाकिस्तान की तरफ से भारत पर ड्रोन अटैक किए जा रहे हैं, लिहाजा कई शहरों में उड़ान सेवा पर रोक लगा दी गई है। इस बीच उत्तराखंड में भी चारधाम यात्रा के लिए हेलीकॉप्टर सेवा पर रोक की खबर सोशल मीडिया पर चलने लगी है। इसके बाद राज्य के सूचना विभाग और प्रदेश के मुखिया ने खबर को अफवाह बताया है। रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा जारी है और केदारनाथ के लिए हेली सेवा भी सुचारू है। डीजी सूचना बंशीधर तिवारी ने जानकारी देते हुए कहा कि केदारनाथ जी के लिए हेली सेवा सुचारू रूप से चल रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शासकीय आवास में केंद्र की तरफ से जारी दिशा निर्देशों पर समीक्षा बैठक की गई। चारधाम यात्रा समेत कई विषयों पर चर्चा की गई। बैठक में सभी उच्च अधिकारी और जिलाधिकारी वर्चुअल रूप से उपस्थित रहे। चारों धामों में चलने वाली हेली सेवा भी सुचारू रूप से गतिमान है। अभी हमारे जो हेली ऑपरेशन है चारधाम यात्रा के लिए वो सुचारू रूप से चल रहे हैं। बीच में कुछ NOCs और क्लियरेंसेस के कारण कुछ समय तक बाधित रहे थे, लेकिन अभी सुचारू रूप से। केदारनाथ में हेली सेवा को लेकर राज्य के मुखिया पुष्कर सिंह धामी ने एक्स पर पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने लिखा कि प्रदेश में चारधाम यात्रा निर्बाध रूप से संचालित है। अब तक 4 लाख से अधिक श्रद्धालु धामों के दर्शन कर चुके हैं। श्री केदारनाथ धाम के लिए हेली सेवा भी पूरी तरह से संचालित है। आपसे निवेदन है कि किसी भी प्रकार की अफवाहों पर ध्यान न दें। प्रदेश सरकार अपने यात्रा अनुभव को सुरक्षित और सुगम बनाने के लिए निरंतर प्रयासरत है। किसी को जानकारी और सहायता के लिए हेल्पलाइन नंबर 1364 और 0135-1364 पर कॉल कर सकते हैं। मैं IG गढ़वाल राजीव स्वरूप, नोडल अधिकारी श्री चारधाम यात्रा उत्तराखंड। सभी को हम सूचित करना चाहते हैं कि हमारी ये जो वर्तमान की चारधाम यात्रा है सुचारू रूप से चल रही है। यात्रियों की सुरक्षा हेतु समुचित प्रबंध किए गए हैं, उनकी सुगमता हेतु समुचित प्रबंध किए गए हुए हैं। किसी तरह की कोई भ्रामक न्यूज़ में आप विश्वास कतई ना करें, और अगर कोई भी आपको हेल्प की ज़रूरत है या कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो उसके लिए हमारे कंट्रोल रूम 24/7 काम कर रहे हैं, जिनका नंबर मैं आपको बता देता हूं। हमारा कंट्रोल रूम का मोबाइल नंबर है 9897846203 और हमारा लैंडलाइन नंबर है 0135271484। धन्यवाद। देवभूमि उत्तराखंड में विश्व प्रसिद्ध चारधाम यात्रा चल रही है, जिसमें प्रत्येक दिन हजारों की संख्या में तीर्थयात्री शामिल हो रहे हैं। 9 दिनों में ही 4 लाख से अधिक तीर्थयात्री चारों धामों के दर्शन कर चुके हैं। इन सब के बीच सोशल मीडिया पर कई तरह की फेक न्यूज चल रही है, जिस पर राज्य सरकार नजर रखे हुए है। सरकार के मुताबिक यात्रा में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट HN 24/7।
चारधाम यात्रा के संबंध में पुलिस महानिरीक्षक गढ़वाल परिक्षेत्र राजीव स्वरूप ने जानकारी साझा की। आईजी गढ़वाल ने कहा कि चारधाम यात्रा सुचारू रूप से चल रही है। श्रद्धालुओं की सुरक्षा व्यवस्था और यातायात प्रबंधन के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं ताकि श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े। आईजी गढ़वाल ने कहा है कि श्रद्धालु किसी भी प्रकार की भ्रामक खबरों या अफवाहों से बिल्कुल दूर रहे। मैं आईजी गढ़वाल राजीव स्वरूप, नोडल अधिकारी श्री चारधाम यात्रा उत्तराखंड, सभी को हम सूचित करना चाहते हैं कि हमारी ये जो वर्तमान की चारधाम यात्रा है सुचारू रूप से चल रही है। यात्रियों की सुरक्षा हेतु समुचित प्रबंध किए गए हैं, उनकी सुगमता हेतु समुचित प्रबंध किए गए हुए हैं। किसी तरह की कोई भ्रामक न्यूज़ में आप विश्वास कतई ना करें, और अगर कोई भी आपको हेल्प की ज़रूरत है या कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो उसके लिए हमारे कंट्रोल रूम 24/7 काम कर रहे हैं, जिनका नंबर मैं आपको बता देता हूं। हमारा कंट्रोल रूम का मोबाइल नंबर है 9897846203 और हमारा लैंडलाइन नंबर है 0135271484। भारतीय सेना द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन सिंदूर के पहले चरण की सफलता ने पूरे देश को गर्व से भर दिया है। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने इस ऑपरेशन की जमकर तारीफ की है। उन्होंने कहा कि भारतीय सेना ने जिस सटीकता और रणनीति से आतंकियों के ठिकानों को निशाना बनाया है, उससे 3 बड़े आतंकी संगठनों की कमर टूट गई है। रावत ने यह भी कहा कि यह हमला पाकिस्तान और उसकी सेना के लिए एक बड़ा सबक है, ताकि आने वाले 5 से 10 वर्षों तक वो इस तरह की हरकत करने से पहले 10 बार सोचेगा। अपनी सेना को बहुत शाबाशी देते हैं, उनके शौर्य पराक्रम को प्रणाम करते हैं, और उन्होंने जितने सटीक तरीके से आतंकी ठिकाने ध्वस्त किए हैं, तीनों आतंकी संगठनों के, उससे आतंकवाद की कमर पर चोट। अब प्रश्न है आतंकवाद को नष्ट करने का। सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर का पहला चरण सफल हुआ, लेकिन जैसा गृहमंत्री जी, रक्षा मंत्री जी ने भी कहा है और सारा देश महसूस करता है कि जब तक आतंकवाद नष्ट न किया जाए पाकिस्तान में, तब तक फिर से उभर करके स्थितियाँ 5-10 साल के बाद फिर वही स्थितियाँ आएंगी। और पाकिस्तान को भी सबक सिखाना, वहाँ के आर्मी एस्टेब्लिशमेंट को। दुनिया के अंदर अधिकांश देश ऐसे हैं जिनके देशों की आर्मी है, और पाकिस्तान में आर्मी का देश है, देश पीछे, आर्मी पहले हो जो है, तो इसलिए उनको भी सबक सिखाना जरूरी है। वहाँ की आर्मी प्रारंभ से ही हिंदुस्तान के साथ घृणा पर उनकी सोच आधारित है, उनके कदम आधारित है। और घृणा से कोई पनपा नहीं, जिससे किसी से घृणा की वो पनपा रही, और इसीलिए आज पाकिस्तान का बिखराव हो रहा है। चारधाम यात्रा में तीर्थ यात्रियों की संख्या और व्यवस्था को लेकर डीडीहाट विधानसभा से बीजेपी विधायक बिशन सिंह चौफाल ने तैयारी व्यवस्था को लेकर सरकार की जमकर तारीफ की है। उन्होंने कहा कि जो पहले यहां पर तस्वीरें देखने को मिलती थी, पहले की कमियां थी, वो सारी खामियां को दूर करते हुए यहां पर व्यवस्था की गई है। उसको देखते हुए चारधाम यात्रा में संख्या भी बढ़ी है। देखो, चारधाम यात्रा से इस बार जो आ रही है, बहुत बड़ी संख्या में आ रही है। सरकार ने व्यवस्था, जो पहले कमियां थी, वो सारी व्यवस्था कमी को दूर कर दी है। उसको देखते हुए चारधाम यात्रा की संख्या बढ़ रही है। पूरे सड़कों पर, हर सड़क में उनको रहने के लिए, शौचालय के लिए, और जिस प्रकार से पुलिस है, जिस प्रकार से वहाँ के हमारे वॉलंटियर टाइप के लोग हैं, सब लोग उसको सहयोग कर रहे हैं। इसलिए चारधाम यात्रा के लिए मैं बधाई देना। सरोवर नगरी नैनीताल में मौसम विभाग की सटीक भविष्यवाणी के चलते मूसलाधार बारिश तेज हवाओं के साथ हुई है, जिसके चलते जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। सरोवर नगरी के अधिकांश नाले बंद होने की वजह से सारा पानी सड़कों में बह रहा है। वहीं नैनीताल और उसके आसपास मूसलाधार बारिश से मौसम परिवर्तन होने से ठंड का प्रकोप भी जारी है।
उत्तराखंड की राजधानी देहरादून की 129 मलिन बस्तियां हैं, जिनमें एक अनुमान के मुताबिक 40,000 से ज्यादा घर हैं, जिसे विस्थापन को लेकर बैठकें की जा रही है। लेकिन क्या इतनी बड़ी आबादी का विस्थापन संभव लगता है? दून के जिलाधिकारी का क्या कहना है, इस रिपोर्ट के जरिए देखते हैं। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में मलिन बस्तियों को लेकर सालों से राजनीति हुई है। कई बार एनजीटी और हाईकोर्ट ने अतिक्रमण पर कार्रवाई के आदेश दिए, लेकिन अब तक बहुत ज्यादा कार्रवाई नहीं हो सकी। अब देहरादून के जिलाधिकारी ने कई विभागों के साथ बैठक की, जिसमें उन्होंने विभागों के साथ मलिन बस्तियों में रहने वालों के विस्थापन पर चर्चा की। हमारी राज्य सरकार का, ऑनरेबल सीएम का जन भाव है और स्पिरिट है कि हमारे जितने भी स्लम एरियाज हैं, स्लम डिवेलर्स हैं, उनको एक डिग्निफाइड लाइफ जीने का मौलिक अधिकार है। तो जो ऐसी कंडीशंस में जहाँ पर भी स्थित हैं, वो किसी न किसी मजबूरी के चलते वहाँ पर रेजिडेंट हैं। तो ये दायित्व है कि पर्यावरण को भी बचाना है, और जो हमारे रिवर बेड्स हैं जहाँ पे अपेरेंटली अगर पॉल्यूशन हो रहा है, उनका फ्लो ऑब्स्ट्रक्ट हो रहा है, तो उनको भी कंजर्व करना है, और साथ ही साथ जो ह्यूमन लाइफ है इन स्लम एरियाज, उसको एक डिग्निफाइड लिविंग देनी है। बैठक में जानकारी देते हुए डीएम संविन बंसल ने बताया कि हमारी राज्य सरकार और सीएम का विजन है कि मलिन बस्तियों में रहने वालों को बेहतर जीवन जीने का अधिकार है, उनको भी सभी मूलभूत सुविधाएं मिलनी चाहिए। उन्होंने कहा कि जो लोग वहां कोई मजबूरी में रह रहे हैं, उनको भी बचाना है और पर्यावरण को भी बचाना है। इसमें हमारे जो कंसर्न्ड स्टेक होल्डर डिपार्टमेंट्स हैं, नगर निगम, एमडीडीए, इरिगेशन, सो इन सबको हमें एक प्लेटफॉर्म पर लाकर एक ऐसा प्लान तैयार करना पड़ेगा कि जब हम इनको यहाँ से डिस्प्लेस करें, तो रिहेबिलिटेशन प्लान भी हमारा साथ ही साथ रेडी हो। और इसमें पहले के पर एडमिनिस्ट्रेशन को हैज़ टू कम फॉरवर्ड स्टेट गवर्नमेंट के निर्देश पर, इसलिए ये कवायद शुरू की गई है। हमारे जैसे भी कोर्ट के ऑर्डर्स हैं, हमारे नियम कानून हैं, रेगुलेशंस हैं, उनके दायरे में रहते हुए ये प्रयास कर रहे हैं कि स्लम एरियाज़ को हम डिस्प्लेस करते हुए अच्छी जगह पे उनको सुविधाएं दें, और जिससे उनकी आने वाली जनरेशन्स को एक अच्छी लिविंग मिले, अच्छी डेवलपमेंट मिले। और जो हमारे रिवर फ्रंट एरियाज़ हैं, स्ट्रीम्स हैं, नाले हैं, गधेरे हैं, ये थ्रू रहें, दे शुड सेल थ्रू क्लियरली, और इसमें किसी भी तरह का कोई पोल्यूशन ना हो। दरअसल उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में कुल 129 मलिन बस्तियां चिन्हित हैं, जिनमें 40,000 से ज्यादा घर बने हुए हैं। हैरानी की बात यह है कि ज्यादातर मकान रिस्पना और बिंदाल नदियों के फ्लड जोन में बने हैं, जिसे लेकर कई बार हाईकोर्ट ने चिन्हित कर कार्रवाई के आदेश तो दिए, लेकिन इसमें बहुत ज्यादा कार्रवाई नहीं की गई। अब विस्थापन की चर्चा की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, HN 20.7। तो मलिन बस्तियों पर यहाँ पर इसको विस्थापित करने को लेकर तमाम बातें चल रही हैं। मलिन बस्तियों के विस्थापन पर जो चर्चा हुई है, उसको लेकर देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर उनके विस्थापन की क्या कुछ व्यवस्था की जाएगी। बता दें, देहरादून के जीएम संविन बंसल के द्वारा यहाँ पर इनके विस्थापन को लेकर एक रणनीति बनाई जा रही है, क्योंकि सभी के लिए मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाना बहुत मुश्किल हो रहा है। लेकिन मानसून सीजन के चलते ये जो बरसाती नदियाँ होती हैं, वो उफान पर होती है, और रिस्पना और बिंदाल पर देखने को मिलता है कि ये नदियाँ अक्सर बरसात के कारण उफान पर आ जाती है, जिसके चलते ये बड़ा निर्णय लिया गया है। फिलहाल इन खबरों में बस इतना ही। आप देखते रहिए HN 24/7। नमस्कार।